हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। ये मैथ का सिलेबस आप पहले बताएंगे। उसके बाद मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। यह मैथ जो सिलेबस है, बैंक, आर ओ, ए आर ओ, लेखपाल, यूपीपी, ऑल वनडे एग्जाम में ये सारी सिलेबस जो है पूछा जाता है। तो देरी न करते हुए हम सिलेबस के ऊपर चलते हैं। जैसे पहला पहला इसका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें पूछता है अंकों का योग कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक कैसे आएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है मौसो तथा लौसो। किसी भी संख्या को कैसी दो संख्याओं का मौसो निकालना हो, लौसो निकालना हो, फिर इसमें एक संख्या दो संख्या दे देगी, लौसो दे देगा, मौसो दे देगा, पहली संख्या दे देगी, तीसरी संख्या निकालना रहेगा। इसके इसके माध्यम इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये सब ज्ञात करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वर्ग और वर्गमूल। अगला टॉपिक आता है वर्ग और वर्गमूल। फिर इसके बाद आता है घनमूल। किसी संख्या का वर्ग निकालना, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, किसी संख्या का घन निकालना, घनमूल निकालना, कैसे, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद आता है घटांक और कड़री। घटांक और कड़री, जैसे इस एक घटांक और कड़री जो है पावर के रूप में इसको हम लोग देखते हैं, कैसे क्या निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है अनुपात समानुपात। दो दो वस्तुओं को कैसे विभाजित किया जाए, इसके बारे में हम लोग अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे। फिर आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न शांत आता है, अशांत आता है, इसी में आता है, इसी को फिर दशमलव भिन्न में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सरलीकरण। सरलीकरण ये जितना पूरा चैप्टर का मिक्स सरलीकरण में आता है। नंबर सिस्टम, मौसो लौसो, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, घटांक कड़री, अनुपात समानुपात, दशमलव भिन्न, ये सारी जो चैप्टर है पूरे को इंक्लूड करके हम सरलीकरण में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है औसत। देगा खिलाड़ियों का, किसी टीम में, किसी क्रिकेट में इतने रन ये बनाए, इतने रन ये बनाए, तथा पूरे टीम का औसत रन क्या होगा, एक इस सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे औसत में। फिर आता है आयु संबंधी प्रश्न। इसके बाद टॉपिक आता है आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न में माता का पिता और पुत्र का संबंध देता है, माता और पुत्र का संबंध देता है, फिर तीनों का संबंध देता है, उनके अनुपात देता है। इसको हम लोग आय संबंधित प्रश्न में हल करेंगे। फिर आता है प्रतिशत। कोई भी वैल्यू जो होती है 100% होती है, उसको हम लोग एक इकाइक मेथड से इसको हम लोग हल करेंगे। इकाइक मेथड से परसेंटेज को हल करेंगे। परसेंटेज के माध्यम से हम लोग लाभ हानि, वक्ता, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी टॉपिक हम लोग परसेंटेज के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, ओके। फिर आता है आपका कार्य समय और तथा दूरी। कार्य समय तथा दूरी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम लोग इकाई मेथड से हल करेंगे। एक ही मेथड हम बताएंगे, इस मेथड से सारी चैप्टर पूरा हल हो जाएगा। फिर आता है पाइप टंकी। कार्य समय के प्रोसेस से ही पाइप टंकी को भी हम हल कर देंगे। नावधारा, नावधारा तथा रेलगाड़ी, ये भी उसी टॉपिक से हम लोग हल कर देंगे। फिर आता है कैलेंडर और घड़ी। कैलेंडर और घड़ी हम लोग रीजनिंग टॉपिक जब पढ़ाएंगे उसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है एडवांस में बीजगणित, जो एसएससी लेवल में पूछता है, पीसीएस लेवल में ये सब पूछता है। एसएससी जितना एग्जाम कराता है उसमें पढ़ता, फिर रेलवे में पूछता है बीजगणित, फिर त्रिग्नोमेट्री, फिर क्षेत्रमिति, फिर पाइप चार्ट और रेखा चार्ट। इन दो ये 4 चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। किसी भी एग्जाम में आप लोग जब देंगे, आप लोग देखे होंगे देते हुए कि पाइप चार्ट, रेखा चार्ट और दंड चार्ट, सारणी चार्ट में से एक चार्ट देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन हमेशा देता है। ठीक है, आप लोग साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, रब कर रहे हैं।
ये सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा। डेली डेली हम एक टॉपिक खत्म करके फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक अगला टॉपिक हम खत्म नहीं करेंगे। ठीक, अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम। अब इसमें आपका है कि नंबर सिस्टम है तो संख्या जो है, संख्या किसे कहते हैं? बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए ना, संख्या किसे कहते हैं। आइए हम लोग संख्या पढ़ते हैं। संख्या किसे कहते हैं? संख्या, हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, मापने के लिए, तौलने के लिए क्या किसी न किसी यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी न किसी डिजिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सब जिस माध्यम से हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से लिखते हैं। वो गणितीय वस्तु, वो गणितीय वस्तु जिसके माध्यम से वस्तुओं को गिना, मापा तथा तौला जा सके, तौलने के लिए वस्तुओं को मापने, तौलने तथा मापने, तौलने तथा खरीदने के लिए जिस नामकरण का उपयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 10, 15, 8, ये सब क्या है? संख्या है। संख्या जैसे मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए 12, ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? ये क्या है? संख्या है। जो इसमें 1 और 2, एक क्या है? ये दोनों क्या? अंक है। क्या है? अंक है। एक भी अंक है और 2 भी अंक है, लेकिन टोटल 12 क्या है? एक संख्या है। ठीक है, नोट करके लिखिए। एक और अंक, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो कुल कितना संख्या हुआ? कुल अंकों की
अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, 0 होता है 10, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी संख्या हुई 10। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब करते हैं फिर आता है अंक गणित। अंक गणित, अंक गणित कितने कहते हैं, अंक गणित संख्याओं का विज्ञान है। क्या है अंक गणित, अंक गणित संख्याओं का विज्ञान है, जो निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या आदि और भी संख्याएं हैं, जिसको हम बारी बार इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक को परिभाषा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब फिर हेडिंग डाली, इसको लिख लीजिए, आप लोग शीर्षक ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पूछता प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग वस्तुओं को गिन सकें, काउंट कर सकें। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को गिन सकें। हाँ, जिनके माध्यम से वस्तुओं को गिन सकें, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये सभी पर क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब ठीक क्वेश्चन पूछता है, नोट करके लिखिए आप लोग।
नोट, यदि दो प्राकृतिक संख्या, यदि ए तथा बी दो प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा? पहला, क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी? दूसरा, क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी? तीसरा, क्या ए गुणे बी प्राकृतिक संख्या होगी? चौथा, क्या ए भागा बी प्राकृतिक संख्या होगी? पांचवा, क्या ए पे पावर बी प्राकृतिक संख्या होगी? देखिए क्या दिया है, यदि ए तथा बी दो प्राकृतिक संख्या है। क्या दिया है? यदि ए तथा बी दो प्राकृतिक संख्या है, यदि ए तथा बी दो प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी? क्या ए प्लस ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी? क्या ए गुणे बी प्राकृतिक संख्या होगी? क्या ए भागा बी प्राकृतिक संख्या होगी? क्या ए पर पावर बी प्राकृतिक संख्या होगी? देखिए, तो मान लीजिए कोई हमारा, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 2 है पहला, और बी बराबर मान लीजिए हमारा 3 है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5। क्या 5 प्राकृतिक संख्या है? हाँ। तो क्या होगा? हाँ, ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी। फिर देता है ए माइनस बी। मान लीजिए ए क्या है? ए मान लीजिए 2 है, बी मान लीजिए 5 है, तो क्या आएगा? -3। -3 क्या माइनस में प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं। तो ये क्या होगा? नहीं। अगर यही तो मान लीजिए, अगर क्वेश्चन में दे दिया ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा? हाँ ऑप्शन होगा। अगर दे दिया ए बड़ा है बी से, तो ये प्राकृतिक संख्या होगा। अगर नहीं दिया तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। फिर दिया ए गुणे बी, क्या प्राकृतिक संख्या होगी? हाँ, ए गुणे बी प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है और कोई संख्या 5 है, तो क्या होगा? तो 10 एक प्राकृतिक संख्या है। फिर तेरा ए भागा बी क्या होगा? नहीं। क्यों? 2/5, 2/5, 2/5 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। फिर दे रहा है, क्या ए पे पावर बी प्राकृतिक संख्या होगी? मान लीजिए कोई 2 है, 2 पे पावर 5 है, कितना होता है? 32। क्या 32 प्राकृतिक संख्या? हाँ बिल्कुल, हाँ ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं। अगला आता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसे W से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं।
से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लिख रहे हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 डाटा अनंत का पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर ये जीरो क्वेश्चन पूछता है, जीरो की खोज किसने की थी। जीएस में भी पूछता है, मैथ में पूछता है कि जीरो की खोज किसने की थी। नोट करके लिख लीजिए। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक लीलावती नामक अंगणित जो मिति शास्त्र या अंगणित शास्त्र से संबंधित है उसमें रचना किए थे, पहली बार प्रयोग किए थे। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिए, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या यदि प्राकृतिक n है तो यदि प्राकृतिक संख्या n है, यदि प्राकृतिक संख्या n है तो पूर्ण संख्या n प्लस 1 होती है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। ओके, ठीक है, फिर अब कर रहे हैं इसको। फिर आएगा आपका भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिनका गुणनखंड कितना हो? 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, फिर 6, 8, 9, 12 डाटा आगे भी संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। नोट करके लिखिए। नोट, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। फिर अगला लिखिए, सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या 9 होती है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। इसका गुणनखंड कर रहे हैं 1 हुआ 2 हुआ 3। फिर इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 1 गुणे 4 भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने हैं? इसमें 4 गुणनखंड है। इसको लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3। इसमें कितने हैं? 3 गुणनखंड है। इसको करेंगे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। क्या है? इसमें भी 4 गुणनखंड है। तो क्या कारक परिभाषा? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। सारी संख्याओं में क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है ना, ये सबसे क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनका गुणनखंड 1 या स्वयं वही संख्या हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो 1/8 स्वयं से विभाजित हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो 1/8 स्वयं से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक क्या अभाज्य संख्या है? क्या उसका 2 गुणनखंड हो सकता है? एक और एक ही होगा ना। एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? 2 3 5 7 8 नहीं है, सॉरी 11 13 17 19 23 27 29 35 नहीं है 31 37 41 43 47 47 53 57 61 67 61 67 59 59 नहीं होगा ना। 59 61 67 71 73 79 83 87 89 होगा 89 और 97। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछता है इसमें, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर के क्वेश्चन पूछता है 1 से लेकर के
25 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी होती हैं? टोटल 9 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 9 अभाज्य संख्या होती हैं। पूछता है कि अंकों का जोड़ योग कितना होता है, तो योग होता है 100। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर पूछता है 1 से लेकर के 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होती हैं? देखिए 150 तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए सॉरी, ये 27 नहीं होगा। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर पूछता है 1 से लेकर के 75 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल 21 अभाज्य संख्या होती है। फिर 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने होते हैं? कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? फिर इसको रफ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी, नोट कर लो। जगह स्पेस रहेगा तो नोट करके आप लोग लिखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर बेटा एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है? तो कौन सी संख्या है? 2 है। नोट करके फिर लिखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ओके, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो 2 का वर्ग बराबर कितना आएगा? 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। फिर एक और क्वेश्चन लिखिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। जैसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। ये क्या है? सबसे छोटी
न क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, रख कर। इसके आगे आता है आपका पूर्णांक। इसके आगे क्या आता है, पूर्णांक। इसके आगे आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, धन, ऋण, धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य सही सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार होता है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए एक कोई संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा है। यहाँ का मान लीजिए 0 है, इधर की वैल्यू क्या होगी, ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इधर का जो होगा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये पूरा वैल्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये पूरा वैल्यू क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, शून्य पूर्णांक है। क्या है, शून्य पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको हम रब करते हैं, फिर इसको हम करते हैं, नोट करके लिखवाते हैं। नोट, नोट, यदि ए तथा बी दो पूर्णांक हो तो पहला, क्या ए तथा बी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे। दूसरा, क्या ए माइनस बी पूर्णांक होंगे। तीसरा, क्या ए गुणे बी पूर्णांक होंगे। चौथा, क्या ए भागा बी पूर्णांक होंगे। पांचवा, क्या ए पे पावर बी पूर्णांक होंगे। देखिए क्या पहला जो रहा है, क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगे। पूर्णांक कौन है, पूर्णांक तो या तो प्लस में आएगा या 0 आएगा या माइनस में वैल्यू आएगी तो पूर्णांक कहलाएगा। यहाँ मान लीजिए दिया ए प्लस बी, ए मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए -11 है, बी मान लीजिए -+7 है। ए मान लीजिए -11 है, प्लस बी मान लीजिए +7। इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे, कितना आएगा, -4। -4 क्या पूर्णांक है, हाँ यह पूर्णांक है।
तो क्या है, ये सही है। हाँ, इस ए प्लस बी एक पूर्णांक संख्या है। फिर दिया ए माइनस बी पूर्णांक होंगे। कैसे? मान लीजिए ए संख्या मान लीजिए -11 है, फिर एक मान लीजिए प्लस है, यहाँ माइनस लिखेंगे या प्लस 7। इसको हल करके कितना होगा, -11 माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो -7 कितना होगा, -7 और -11 कितना होता है, -18। -18 क्या पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल सही, ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, ए गुणे बी पूर्णांक होंगे। ए मान लीजिए कोई संख्या -11 गुणे 7 क्या होगा, -77। -77 एक पूर्णांक संख्या होती है, ये भी होगा। ठीक है, ए भागा बी, ए -11 और बी कितना दिया है, 7। ये क्या पूर्णांक संख्या है? तो देखिए ये पूर्णांक संख्या है नहीं ना, नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। फिर दिया ए पे पावर बी, एक मान लीजिए 11 है पे पावर 7, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि 11 पे कितना पावर रहेगी वो पूर्णांक के फॉर्म में आ जाएगा। ये ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या। लिखोगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जहां Q नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसका वैल्यू क्या होगा, Q ऑलवेज, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 0, 1, 5/7 -11 √25 √36। क्या √2 भी परिमेय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिखिए, नोट करके लिखिए, 0 एक परिमेय संख्या है, नोट करके लिखिए। 0, 1 परिमेय संख्या होती है। एक और लिख लीजिए इसमें, वे संख्या जिन्हें शांत या समान होती हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 4.3333। ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है ना, ये संख्या परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 4.3575, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर मान लीजिए कोई और संख्या, मान लीजिए 4, 9 कर लीजिए, 9.5435435435। ये सभी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं इसके आगे क्रम में। फिर देखिए आप लोग, दो पूर्णांकों अथवा दो परिमेय संख्या के
मध्य अनंत परिमेय संख्या होती। दो पूर्णांकों अथवा दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल 4, 5 और 6 के मध्य कितने निकालेंगे? मान लीजिए 5 और 6 है ना, तो इनके बीच 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, यानी इसका मान हम देखा। फिर इसको भी लिख सकते हैं 5.1, 2, 3 ऐसे करके अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर इसमें नोट करके लिखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन लिखिए 5 तथा 6 के मध्य परिमेय 6 के मध्य पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या केवी संख्या है, केवी परिमेय संख्या बराबर ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। ये क्या हमारी जिस क्वेश्चन दे रहा, ए तथा बी दो परिमेय संख्या है, ए तथा बी दो परिमेय संख्या है, तो केवी उनके मध्य केवी परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दिया पांचवी परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मान हम लोग पुट करते हैं। ए का मान क्या दिया है? 5। के का मान कितना दिया है? 5 प्लस बी का मान कितना दिया है? 6। के का मान कितना दिया है? 5 प्लस 1, तो 6 बचे 5 50 में 25 प्लस 25 प्लस 6 अपान 6। 25 और 6 कितना होता है? 31 अपान 6। ये क्या होता है? क्या है? पांचवी संख्या है। कौन सी संख्या है? पांचवी संख्या क्या होती है? 31 प्लस 6। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, इसको रख करते हैं। आगे लिखिए आप लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कितने? ठीक परिमेय संख्या का उल्टा ही अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का उल्टा ही अपरिमेय संख्या होती है। जैसे जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकें, वो सब संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल पाई। देखिए 22/7 रहेगा तो क्या है? परिमेय संख्या। अगर 22/7 लिख रहे हैं तो वो परिमेय संख्या। अगर केवल पाई लिख रहे हैं तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया, √2 हो गया। √2 का मान हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 हो गया। फिर मान लीजिए आपका हो गया √3 अपान 5, 2 7 √2 हो गया, √8 हो गया। ये सब क्या संख्या है? ये सब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर नोट करके क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिए। नोट, यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या हो तो क्या ए प्लस बी परिमेय संख्या होंगी? दूसरा, क्या
ए माइनस बी परिमेय संख्या होंगी। तीसरा, क्या ए गुणे बी परिमेय संख्या होंगी। चौथा, क्या ए भागा बी परिमेय संख्या होंगी। पांचवा, क्या ए या ए पे पावर बी परिमेय संख्या होंगी। देखिए दिया है, यदि क्वेश्चन दिया यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या है, यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या हैं, क्या ए प्लस बी परिमेय संख्या होंगी। फिर अगला दे रहा है क्या ए माइनस बी परिमेय संख्या होंगी। फिर अगला दे रहा है क्या ए गुणे बी परिमेय संख्या होंगी, क्या ए भागा बी परिमेय संख्या होंगी, क्या ए पर पावर बी परिमेय संख्या होंगी। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। अगला दिया है क्या ए प्लस बी परिमेय संख्या। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 1/2, मान लीजिए कोई संख्या 1/2 है, एक संख्या मान लीजिए 1/3 है। इसको हम योग करें कितना आएगा 6, 5/6 कितना आएगा 5/6 आएगा। 5/6 क्या है परिमेय संख्या। यह उत्तर होगा हाँ, यह एक परिमेय संख्या होगी। फिर ए माइनस बी, फिर इसी को मान लीजिए घटा है, इसी को हम मान लीजिए कोई संख्या 1 है, 1/2 है, कोई संख्या 1/3 है, क्या होगा इसको घटाएंगे तो 1/6। 1/6 क्या है एक परिमेय संख्या, क्या है एक परिमेय संख्या। फिर जरा ए गुणे बी, 1/2 गुणे 1/3, इसको गुणा करें कितना आएगा 1/6। ये क्या है एक परिमेय संख्या है। फिर यह 1/2, 1/2 फिर 1/3, इसका इसके साथ गुणा होता है, फिर इसके साथ गुणा करते हैं, इसको फिर गुणा करेंगे क्या होगा 1/2 गुणे 3/1, क्या होगा 3/2। तो 3/2 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसको भी कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक बी का मान 0 आ गया, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए ए बराबर हमारा मान लीजिए 1/2 है, अगर मान लीजिए ए बराबर भी 0 है, बी बराबर भी 0 है, तो 0/0 क्या इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नहीं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। मान लीजिए फिर यहाँ पे ए बराबर मान लीजिए हम 2 रखे हैं, बी बराबर हम 1/2 रखे हैं, तो 2 पे पावर 1/2 रखेंगे तो क्या होगा √2 होगा। √2 क्या परिमेय संख्या होती है नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, अब करते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका परवर्ती संख्या, क्या आता है
परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। क्या कहा है? परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। परवर्ती या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? परवर्ती या किसी निश्चित संख्या में, किसी निश्चित संख्या में +1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे पूछ लेगा, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल 512 के परवर्ती संख्या होगी। 512 के परवर्ती संख्या होगी। क्या लिखेंगे? 512 + 1 बराबर कितना होगा? 513। 512 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 513। 512 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा? 513। फिर इसके बाद आता है आपको पूर्ववर्ती। इसको पढ़ लेते हम लोग। पूर्ववर्ती संख्या पढ़ रहे हैं, इसको भी खत्म कर दें। पूर्ववर्ती किसी निश्चित संख्या में, किसी निश्चित संख्या में -1 घटाने पर पर्याप्त संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, 816 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 816 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 816 - 1 कितना होगा? 815। 816 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 815। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप लोग। ठीक, लिख लिए। अब लिखते हैं हम लोग जातीय मान। इसके बाद आता है आपका जातीय मान। बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन, जातीय मान किसे कहते हैं? जातीय मान। जातीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या का व्यक्तिगत मान ही जातीय मान कहलाता है। किसी संख्या का व्यक्तिगत मान ही जातीय मान कहलाता है। अर्थात वही संख्या ही जातीय मान होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम्पल 7664 में 7 के जातीय मान तथा स्थानीय मान
के अंतर के अंकों का योगफल बताइए। क्वेश्चन पूछा था 7664 में 7 के अजातीय मान तथा स्थानीय मान में अंकों का जातीय मान के अंतर के अंकों का योगफल बताइए। ठीक है, 7000 में स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय 7 का स्थानीय मान क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, जितनी बार दाएं अंक होता है उतना 0 लिख देते हैं। फिर 7 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान 7 होगा। इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर, अंतर कितना होगा, 0, 0 में 7 नहीं जाएगा, 7 ही लेगा, कितना होगा 10, 10 में 7 जाए 3, यहाँ कितना होता 9, यहाँ कितना होता 9, यहाँ कितना होता 6। अब पूछा अंकों का योग, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं देगा, अंकों का योग, अंकों का योग कितना कितना है, 6 है प्लस 9 है प्लस 9 है प्लस 3 है, कितना होगा 27। 6 9 6 15, 15 9 24, 24 3 27। ठीक है, जितना हम लोग के पास परिभाषा थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। फिर बचा है सम संख्या विषम संख्या, इसको हम जब डिवीजन रूल पढ़ाएंगे, बॉडवास रूल पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको परिभाषित कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।